चलिए, हमने आपको सुबह आज़ादपुर मंडी से रिपोर्ट दी थी प्याज की। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस समय यानी दोपहर के समय लगभग प्याज का क्या कुछ माहौल चला है, क्या कुछ भाव चला है, क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां प्याज के बाजार में बनती नजर आई है। और पहुंचे अपने किशन भैया के पास। भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा इसमें कैसे हैं भैया? बढ़िया। जी किशन भैया, आज अगर बात करें क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है? सर भाई नॉर्मल ग्राहकी आज जैसा सोमवार का दिन है ना, उस हिसाब की आज ग्राहकी लग नहीं रही। सोमवार को नहीं तो ग्राहकी अच्छी रहती है, डबल ग्राहकी बोलते हैं। लेकिन ना अभी तक ये समझ लो कि अभी 11 साढ़े 11 के लगभग टाइम लगभग हो गया होगा, और अभी तक मतलब उतनी ग्राहकी में तेजी देखी नहीं गई जिस हिसाब से होनी चाहिए। और उसके अलावा मतलब नॉर्मल पोजीशन है, परसों वाली पोजीशन ही कह सकते हो, कोई ज्यादा उतार चढ़ाव है नहीं। आज आवक, अगर सबसे पहले हम आवक की अगर बात कर ले तो 86 गाड़ी हमारी फ्रेश अराइवल है, और जो परसों की 7 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है, 93 गाड़ी हमारी जो स्टैंडिंग में है टोटल। और उसके अलावा 40 गाड़ी हमारी ये फड़ों पे अनलोड है। टोटल मिला के 131 गाड़ी का माल है हमारे पास है मार्केट में जी। 131 गाड़ी में देखा जाए तो मार्केट में जो इस टाइम माल की क्वालिटी आ रही है ना, वो ज्यादातर हल्की क्वालिटी है। अच्छा, बढ़िया कहो तो कोई 5% भी अच्छी क्वालिटी मेरे को लगता नहीं कि कोई कहे कि जो बहुत बढ़िया माल है। एक्स्ट्रा सुपर माल तो मार्केट में है ही नहीं। बाकी नॉर्मल में जो अच्छी क्वालिटी है कोई 5-10% है, और 60-70% मतलब 50-40% एवरेज कह लो तो 30-40% बहुत हल्की क्वालिटी आ रही है मार्केट में, बहुत हल्की आ रही है। तो इसलिए इस टाइम पे प्याज जो खरीद के जा रहा है उसको भी दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे जो बेच रहे हैं उनको भी दिक्कत है। और जो पीछे हमारे किसान भाई व्यापारी भाई हैं, उन्होंने भी मतलब उनके पास भी जो माल है ना हमारे किसान भाइयों के पास, उनको उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या वाला काम हो गया है। इस बार जो क्वालिटी खराब हो रही है ना, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या वाला काम है। पैसे पूरे नहीं हो रहे। अब यहाँ पर आकर माल इतने मंदे बिक रहे हैं तो कहाँ पैसे पूरे होंगे, ये बात है। अगर डिटेल वाइज अगर भाव की बात कर ली जाए तो अब एक ये राजस्थान की गाड़ी, आप कैमरा दिखाएंगे सामने आगे आगे, हाँ ये राजस्थान की गाड़ी है। अब ग्राहक इधर आगे समझ लो कि 5 रुपए किलो प्याज मांगता है। ये क्वालिटी मतलब इस क्वालिटी में मतलब छिलका पत्ती है नहीं, हल्की क्वालिटी कह सकते हो, तो बढ़िया क्वालिटी नहीं है। अब राजस्थान के मालों की पोजीशन अगर टोटल मिला के देखा जाए तो 5 रुपए किलो से लेके और 10 रुपए किलो तक राजस्थान की प्याज चल रही है। इसमें कोई अगर मथानिया का या कोई कुचामन एरिया का बढ़िया माल आ जाए, कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी आ जाए, तो वो 11-12 रुपए किलो भी बिक जाए। तो ये तो पोजीशन होगी राजस्थान के मालों की। और अगर ये एमपी के माल पड़े हैं शर्मा जी, अगर एमपी के मालों के अगर भाव की अगर बात कर ली जाए तो ये माल की पोजीशन समझो कोई 9-9.5 रुपए किलो के आसपास, इन मालों की यही पोजीशन समझो। कोई अगर वो बहुत बढ़िया कोई अच्छा माल आ जाए तो एमपी का जो एवरेज क्वालिटी में अच्छा माल आ जाए तो 11-12 रुपए किलो, और एक्स्ट्रा सुपर आ जाए तो 13-14 रुपए किलो तक की पोजीशन है जो एमपी के मालों की है। और इसके बाद अगर महाराष्ट्र के मालों की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र के माल भी इधर 400 रुपए मन से लेके और समझो 500 रुपए मन तक बिक रहे हैं, जो अच्छे माल हैं। बाकी दागी जो माल है उनका कोई भाव नहीं है, वो 7 रुपए किलो भी है, 8 रुपए किलो भी है, 9 रुपए किलो भी है। जो दागी मालों का तो कोई भाव नहीं है। और इसी तरह से पूना के माल भी जो हल्के माल है शर्मा जी, वो समझो 9 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 11 रुपए। जो अच्छे माल है पूना एरिया के वो 11 रुपए से लेके वो 14-15 रुपए किलो, और कोई एक्स्ट्रा सुपर एक आध गाड़ी आज समझ लो 15-16 रुपए किलो तक भी बिकी है, 16-16 रुपए किलो तक। और बहुत बढ़िया, तो मैं पहले भी आपको वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि अगर ग्राहक को ग्राहक की पसंद का माल मिल जाए तो आज भी 17 रुपए किलो तक भी ग्राहक लेने को तैयार है। लेकिन वो क्वालिटी उनको मिल नहीं रही। ग्राहक भी कहीं ना कहीं अपना मतलब एडजस्टमेंट कर रहा है कि जो माल आ रहे हैं उनमें से जो अच्छा माल है वही खरीद रहा है। ये पोजीशन है कुल मिला के जी। अच्छा, जिस हिसाब से बारिशें वगैरह हो रही हैं सभी जगहों पर, तो उन बारिशों का क्या असर आगे भी पड़ने वाला है प्याज पे? हाँ शर्मा जी, असर तो पड़ेगा। और इस बार पता नहीं है, जैसे मौसम का मतलब अलग ही मिजाज बना हुआ है। बारिश के इन दिनों में कोई बारिश नहीं होती थी जितनी बारिश इन दिनों में हो रही है। कहीं महाराष्ट्र सुनने में आ जाता है, कभी एमपी में सुनने में आ जाता है। तो मतलब ये कह सकते हो कि बेमौसम बारिश हो रही है। इनका भी कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा। पहली जो बारिशें हुई थी उनसे ये खराबी हुई है, और अब कहीं अब बारिशें होती हैं
तो असर तो इसका तो नुकसान काफी होगा। अभी इस समय किशन भैया क्या लगता है कितने % अच्छा माल है? शर्मा जी, अगर अच्छा माल तो मेरी महाराष्ट्र वालों से भी बात होती रहती है, इधर पूना एरिया में। उनका कहना है कि अगर स्टॉक के मतलब का माल आता है ना हमारे यहाँ, तो कोई कुल मिला के 20% माल कह सकते हो कि वो जो स्टॉक में रखा जाएगा, 20-25%। और बाकी 50-40% तो ऐसे माल हैं कि एवरेज माल में कह सकते हो, जिनमें मतलब, और 30% माल तो बहुत ही हल्के हैं। उनको तो फौरन बिल्कुल कुछ निकल जाएंगे, कुछ वहां पे ही रह जाएंगे। जी। ये पोजीशन है शर्मा जी। तो आने वाले 2 महीने बाद क्या लगता है किशन भैया कितने % अच्छा माल बच पाएगा? शर्मा जी, ये तो वक्त ही बताएगा, बहुत कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी कुछ माल ऐसे हैं कि वो हमारे किसान भाई या व्यापारी भाई ये सोच लेते हैं कि वो तो बढ़िया है, 3 महीने रुक जाएगा। और ऐसी मौसम बना हुआ है, वो 3 महीने की बजाय 1 महीना ही रुक पाएगा शायद। जो माल रुकेंगे, उम्मीद है कि मेरे हिसाब से 30-40% ही माल मेरे को लगता है जो बाद तक रुकेंगे, 30% के आसपास। और उसके अलावा जो कुछ माल ऐसे होंगे 30% के आसपास, जो महीना 2 महीने, महीना 1.5 महीने ही टिक पाएंगे। और कोई 30-40% ऐसे माल हैं, उनको तो फौरन बेचना ही पड़ेगा, जैसा कि अब आ रहा है मार्केट में। और जिनका माल खराब हो रहा है, मैं तो किसान भाइयों से कहता हूँ, भैया माल जल्दी बेचो वो, क्योंकि वो माल जो अब उठ रहा है वो भी नहीं उठ पाएगा। जी। तो ये पोजीशन रहेगी कुल मिला के। और आखिर में तो मुझे तो यही लगता है, और बाकी जैसा कि बात होती रहती है सब व्यापारी भाई किसान भाइयों से, तो अंत में जो है ना, माल जिनका बचेगा उनको अच्छे उम्मीद है, अच्छे पैसे मिलेंगे, भाव ठीक रहने की उम्मीद है। जैसा कि सभी से राय ली है, सभी से बात की है, सबका यही मानना है कि इस बार जो अंत में जो माल बचेंगे उनको पैसे ठीक मिलेंगे और भाव अच्छा रहने की उम्मीद है। ये पोजीशन है। बाकी किशन भैया नेफेड की कुछ जानकारी निकल के आ रही है? जी शर्मा जी, मेरी नेफेड से बात हुई थी, आज भी बात हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही बैठे थे तो मैंने बात की थी। तो उनका अभी नेफेड का जो खरीदारी है उसमें भी डिले हो रहा है। मैंने कारण पूछा तो वो ये कह रहे हैं कि अभी क्वालिटी मिल नहीं रही है स्टॉक के मतलब की। तो अब उनका वैसे 3 लाख टन का टारगेट था, और जैसा कि मुझे लगता है कि शायद वो 3 लाख टन पूरा होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जी जी। क्योंकि क्वालिटी उतनी बढ़िया उनको मिल नहीं रही है जितनी बढ़िया क्वालिटी वो रखना चाहते हैं। तो हो सकता है अभी आने वाला समय ही बताएगा, वो 3 लाख टन की बजाय हो सकता है 2 लाख टन ही रखा जाए, या 2.5 लाख टन, या उससे कम ज़्यादा जो भी होगा। जैसे ही रिपोर्ट मिलती रहेगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कुल मिला के नेफेड की खरीदारी शुरू नहीं हुई है। ये बड़ी बात है जी, ये बड़ी बात है। और आज क्या लगता है भैया कितनी गाड़ियां बैलेंस रह पाएंगी? शर्मा जी, 130 गाड़ी है, और मुझे लगता है कि सोमवार का दिन है। जैसा कि हम सुबह तो ये सोच के आए थे कि 60-65 गाड़ी बिकनी चाहिए, लेकिन अभी जो ग्राहकी का माहौल चल रहा है तो मुझे लगता है 50 गाड़ी के आसपास बिकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। जी शर्मा जी, धन्यवाद आपका, जो आप निस्वार्थ निष्पक्ष रोज हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई और ग्राहक भाइयों को रिपोर्ट देते हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। इसमें सबसे बड़ा सहयोग आप ही लोगों का है, और तभी हम चल पा रहे हैं। एक बार सहयोग तो आपका और हमारा और हमारे किसान भाई जो देखते हैं उनका बिल्कुल सबसे बड़ा योगदान तो उनका है, किसान भाई व्यापारी भाइयों का, वो अपना प्यार देते हैं, प्यार देते हैं हम। बिल्कुल, और भरोसा भी करते हैं कहीं ना जी। कहीं। और हम फिर भी यही कहते हैं कि आप हमारी रिपोर्ट लीजिए और अपने हिसाब से आगे काम कीजिए। हाँ जी, सब देखो, सुनो सबकी, करो मन की, जो जैसे सब आपको ठीक लगे वही करो जी। बाकी ये कहना है। किशन भाई एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फड़काना है। जी शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, 1158, आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद जी। और बोर्ड आपको मैं किशन भैया का दिखा देता हूँ। देखिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364 पड़ता है। और इस तरफ ये जो बोर्ड है गुलशन भैया का 1155 A314। आप संपर्क कीजिएगा। कल फिर आपको आजादपुर मंडी से सभी चीज़ों की रिपोर्ट बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।